हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस अड्डा बाय अमित कुमार। तो फ्रेंड्स, परसेंटेज के इस सीरीज़ में आज हम लोग एसएससी जीडी के टॉप 10 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। मित्रों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आएगा। यदि वीडियो समझ में आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को, मान लीजिए कि एक विद्यार्थी है, विद्यार्थी को किसी संख्या में गुणा करने के लिए कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुणा करने के लिए कहा जाता है। तो गलती से क्या कर देता है? 3/5 से गुणा कर देता है। तो फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब आपसे गुणा करने के लिए कहा गया तो आपने क्या कर दिया? गलती। अब जो गलती आपने किया है उस गलती के लिए आपको क्या मिलनी चाहिए? पनिशमेंट, मतलब सज़ा। जो सज़ा आपको मिलती है वो सज़ा सदैव माइनस होती है। तो चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। भाषाई आधार पर हम लोग सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए, 5/3 माइनस 3/5, ये आपको सज़ा मिल गई। ठीक, 3×5 = 15, ये हो गया 3×5 = 15, 25 माइनस 5×3 = 15, 3×3 = 9। ये आपका होता है 25 - 9 16/15। ठीक, कैसे हुआ मैं आपको ये समझाता हूँ। जब आप 5×3 = 15 इसका एलसीएम लेंगे तो ये हुआ आपका यहाँ 15, यहाँ भी 15, 5×3 = 15, 3×3 = 9, ये हुआ 3×5 = 15, 5×5 = 25। अब मैंने इसको माइनस कर दिया तो ये हो गया आपका 9। कितना हो गया? 9। तो ये हो गया 9 और ये 15। तो आपके सामने आता है ये 16, 25 में से 9 गया तो 16/15। ठीक, अब उसने गलती कहाँ की थी? तो गलती उसने की थी 5/3 से गुणा करना था। तो ठीक है, हम यहाँ 5/3 कुछ इस तरीके से बनाते हैं। जैसे 16/15, यहाँ हो गया 5/3। अब काटो, 3×5 = 15, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 25 हो जाए। तो ये हुआ आपका 25 और यहाँ हो गया 16 × 100। तो 25×4 = 100, 16×4 = 64। आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कमेंट करके हम इसको और आसानी से सॉल्व करके आपको पर्सनल दे देंगे। चलिए, यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों के 60% लड़के और लड़कियों की संख्या 972 हो तो कुल कितने लड़के हैं? ठीक है, कुल देखिए होता क्या है, 100 में से 60% अगर लड़के हो गए तो बचा कितना? 40%। तो ठीक है, ये 40% जो है किसके बराबर है? 972 के ना। तो देखिएगा ये बना क्या आपका कि ये जो 40% लड़कियों का प्रतिशत का है, ये 40% ये किसके बराबर में है? तो 972 के। तो निकालना किसका है हमें? लड़कों का। तो लड़कों का कितना परसेंट था? तो 60% था। इससे ये कट गया, 4 दूनी 8, 1 9, 4 चौक 16, 4 तिहाई 12, 6 18। तो ये होगा 1458। अगला सवाल, अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। इसमें पूछ रहा है कि सी की आय बी की आय से 20% अधिक है। सी की आय बी की आय से 20% अधिक है, बी की आय ए की आय से 25% अधिक है। तो चलिए देखते हैं। अच्छा सवाल है, इस पे से का कि जिस पे लगा हो हम लोग उसको कुछ जमाते हैं। ठीक, उसने कहा है कि जो सी की आय है ना वो बी की आय से 20% अधिक है, और जो बी की आय है ना वो ए की आय से 25% अधिक है। ठीक है, तो सबसे पहले हम करते हैं ए, बी और सी। बोला क्या है? जिस पे से लगा उसको पकड़ो। बोल रहा है कि ए बी की आय ए की आय से, तो से इस पे लगा तो 100, कितना अधिक है? 25, तो 125। अब ये कितना अधिक है? तो देखिए 125 का कितने % अधिक उन्होंने बोला है? तो 20%। तो 120 जब आप करोगे, इसको काटोगे, 1 0 से 1 0, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, ये काटो, 5 दूनी 10, 5 25, 25 छक्का 150, ये कट के आया आपके सामने 150। अब वो बोला है कि सी की आय ए की आय से कितने % अधिक है? तो बताओ, 50% अधिक है। आई होप ये सवाल आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, हम इसको आपको सॉल्व करा देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति जो अपनी आय का 66 सही 2/3%, मतलब ऐसा है कुछ, 66 सही 2/3% ना, ऐसा है खर्च करता है,
वह प्रति मास 1200 रुपये बचाता है तो उसका व्यय ज्ञात करो। इस टाइप के सवाल सारे SSC GD के हैं। आई होप आपको सब समझ में आता होगा। एकदम बेसिक स्टैंड तरीके से हम सॉल्व को कराते हैं क्वेश्चन। देखिएगा, एक बात बताओ, आपकी मासिक आय टोटल 100 होती होगी, ये आय हो गया। आय में से आपका खर्च घटा दें व्यय, तो 66 सही 2/3 अगर हम घटाते हैं तो ये होता है 33 सही 1/3। ठीक, ये 33 सही 1/3 कितने के बराबर में है? तो सबसे पहले 33 सही 1/3 ये कितने के बराबर में आ रहा है? तो 1200 का। तो सबसे पहले हम पूरा निकाल लेते हैं ना। तो हमें निकालना कितना है? 100%। तो इसके नीचे 33 या 99 100/3 गुणे 100। ठीक है, इससे ये काट दो, इस 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 12 आए 3600। कितना आ गया आपका? 3600। अब व्यय निकालने के लिए तो हम क्या करेंगे, 3600 रुपये में से 3600 में से जब हम 1200 घटा देंगे, ये आपको हो जाएगा 2400। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। एकदम आराम से आप नोट्स बनाते चलिए ताकि आपको दिक्कत ना हो सवाल में, क्या दिक्कत है और क्या दिक्कत नहीं है। अगला सवाल, यदि A B से 40% अधिक है, A B से 40% अधिक है, B C से 20% कम है, तब A C का मान बताओ। अच्छा सवाल है। ऐसे सवाल में सबसे पहले आप ये देखिए कि से किस पे लगा है और ये लास्ट से क्वेश्चन पकड़ना शुरू कीजिए। A B C, C से 20% कम है तो C से 20% कम है B, तो 100 माइनस 80। एक बात बताओ, और 40% ये अधिक है तो यहाँ आप करोगे 80 का 140 कर दीजिए। ठीक है, बटे 100, 14 8 112। अब ये बताइएगा, ये पूछा क्या? AC का अनुपात ना। अब इसको काटो, ये कटेगा आपका 25 और ये हो जाएगा 20 8 28। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हुआ। अगला सवाल, किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 70% लड़कियां हैं, तो 100 में से लड़कियां कितनी हैं? 70% गर्ल हो गई, और लड़कों की संख्या इन्होंने दे दिया, मतलब कि 30% बॉय। देखिए 30% बॉय किसके बराबर में है? 510। निकालना कितना है? 100%। तो यहाँ 3 लिखो, यहाँ लिखो 100, काटो, ये जाएगा 17 3 51, ये हो जाएगा 1700। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सवाल मित्रों मैं आपके लिए देता हूँ, आप इसको सॉल्व करके हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। हमारे एक यूट्यूबर ने, जो कि यूट्यूब से पढ़ते हैं, जिनका नाम राज राठौड़ है, उन्होंने हमें ये सॉल्व करके इसके पहले वाले सवाल का कमेंट में जवाब दिया था। आशा करता हूँ कि उन्हीं जैसे सब सॉल्व करेंगे और सब पढ़ेंगे और सब बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट, दो संख्या किसी तीसरी संख्या से, यहाँ तीसरी संख्या हो गया, से 25% तथा 20% कम है। ठीक है, आप ऐसा करो, A B C, C मतलब कि 100, इससे कितना कम है? तो ये 80, ये 75 गुणे 100। अब का की किस पे लगा है? तो पहली संख्या दूसरी संख्या का, तो दूसरी संख्या ला लो क्या है? 80, मतलब 80 का 75% कितना होगा? इसको इससे काट दो, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। अब इसको जब आप इससे काटोगे तो ये आएगा 93.75। अगला क्वेश्चन ये 1 नंबर है, सबसे अच्छा क्वेश्चन यही है। आशा करता हूँ कि आप इसका जवाब दे लेंगे। थोड़ी देर में आप इसका जवाब दीजिए, फिर हम इसको सॉल्व कराते हैं। चलिए, आप जवाब देने के काबिल हो तो जवाब दे दीजिएगा, और नहीं है तो फिर हम इसको सॉल्व तो कराएंगे ही। सॉल्व कराना तो हमारा मूल उद्देश्य ही है। हाँ, कि दे दोगे जवाब? नहीं दोगे? देना तो पड़ेगा, क्योंकि आप लोग इतने सक्षम हो कि जवाब दे सकते हो। ठीक है, हम करा देते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जवाब आपको पता था या नहीं पता था। देखिए 25/2 का x/100 बराबर 150, ये होता है आपका 25। इसको आप ऐसे कर लीजिए, 25x/200 बराबर 150। ठीक, अब आप कैसे काटोगे? 25 छक्का 150, 6 दूनी 1200। लिया जवाब? कितना आसान सवाल है। तो फ्रेंड्स, इससे भी आसान तरीके से हम लोग सवाल को सॉल्व करेंगे। बस आप इस सवाल को भी सॉल्व करके हमें कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। आई होप मित्रों आप इस सवाल को सॉल्व करेंगे।
अगर आपको चैनल पर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। एक इम्पॉर्टेंट नोटिस है, हमारा एक चैनल और है RJ स्टडी विथ RJ। आप उस पर जाकर जनरल अवेयरनेस और साइंस के क्वेश्चन को